मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कदरी इलाक़े के तमाम अवाम को आजिज़ाना गुजारिश है कि जाहिलत ना इल्म से नहीं होती, जाहिलत ना सोच से होती है। कि एक इंसान मरने के बाद अल्लाह से कहेगा कि ए अल्लाह मैं जाहिल था, मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला ने कहेगा ऐ बेवकूफ़, जब मैंने तुझे दुनिया में भेजा दिलो दिमाग के ज़रिए इल्म दे के भेजा, तो उसका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ये मेरी कोई तक़सीर नहीं है, जा जहन्नम में कहेगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग, अल्लाह ताला ने दिलो दिमाग दिया है कि सोचें कि इस बार हमारे रियासत में जो एमएलए के इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें से जो कदरी के इलाके में जो एमएलए के इलेक्शंस हैं, तो ये वाईएसआरसीपी पार्टी के जो कैंडिडेट मकबूल अहमद साहब जो हैं, उनका कोई विज़न ना रहा। उन्होंने कहने का मतलब यह है कि मैं कुछ पैसों में ये टिकट ख़रीदा हूँ, इसलिए मुझे जिताएं, और उनके दिलो दिमाग में बात एक ही चल रही है कि मुझे असेंबली भेजें, मुझे जिताएं, मुझे एमएलए बनाएं। इस बात पर, यह मुद्दे पर अकड़े रहे हैं। इसलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा के तहत अवाम को इस बात की इत्तला देना चाहता हूँ कि हमारे इस शहर कदरी में लगभग कई सालों से, जब से हमको आज़ादी मिली, जब से लेते हुए आज तक भी मुसलमानों में कोई ज़िंदगी में तब्दीली की नाम की कोई चीज़ ना रही। जो गरीबी थे वो गरीबी रहे हैं, जो मिस्कीन हैं, जो लाचार हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो रोटी कपड़ा मकान के लिए आज भी तरस रहे हैं। इसलिए मैं ये जो मकबूल साहब जो है, उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आपका कोई विज़न है, आपका कोई जो पार्टी है, तो आपके जो मुसलमानों के जो स्कीम्स हैं वो ज़ाहिर करें। तो पिछले बार जो आपके जो पार्टी के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी साहब ने मुसलमानों को कई वादे कर कर मुकम्मल तौर पर धोखा दिया गया है कि दुल्हन पतकम 1 लाख रुपए देंगे कर कर धोखा दिया, और स्किल के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, इल्म के लिए हम फॉरेन कंट्री भेजेंगे कर कर उसमें धोखा दिया गया, और बिना सूद के बैंक तामीर करेंगे कर कर उसमें धोखा दिया गया। इस हर किस्म के वादे कर कर धोखा दिया गया है। तो आप इस मुद्दे की बात करें कि आप इस तरह के कर रहे हैं कि अवाम में एक मजाक बना के रखे हैं आप। इसलिए मैं अवाम से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको आपके मज़हब का नेता चाहिए या आपका डेवलपमेंट चाहिए, कि आपको जो नेता चाहिए, आपका जो इंसानियत चाहिए। इसलिए सोचने पर मैं आप लोगों को मजबूर कर रहा हूँ कि दिलो दिमाग से सोचें कि आने वाले चुनाव में हमको मज़हब नहीं चाहिए, हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए, हमारे बच्चों को काम और काज चाहिए। इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सोच समझकर कदम उठाए कि आने वाला जो देने वाले जो वोट हैं, ये लाजवाब कीमती है। इसलिए सोच समझकर वोट दें कर मैं आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ। ये जो मौका दिया गया, आप लोगों को
सबको फिर से एक मर्तबा सलाम पेश करते हुए भारत माता की जय। जय हिंद।